श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 139। भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें। श्री रामकृष्ण देव के लिए निर्विकल्प भूमि में आरूढ़ होने के मार्ग में उपस्थित होने वाली बाधा। इस प्रकार ईश्वरानुराग के प्राबल्य से संसार के किसी भी पदार्थ या व्यक्ति पर मन का कोई विशेष आकर्षण या खिंचाव न रहने के कारण ही श्री रामकृष्ण देव के लिए निर्विकल्प समाधि के मार्ग में सांसारिक किसी भी तरह की कामना वासनाएं बाधक नहीं हुई। केवल मात्र श्री जगदम्बा की वह सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यभ्यस्तुति सुंदरी मूर्ति ही उस मार्ग में बाधा के रूप में उपस्थित हुई थी, जिसे श्री रामकृष्ण देव उस समय तक अत्यंत भक्ति के साथ पूजते तथा प्रेम पूर्वक सारात सार परात्पर तत्व मानते चले आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जो ही मैंने अपने मन को चारों ओर से समेट लिया, तत्काल ही माँ की मूर्ति मेरे सम्मुख आकर खड़ी हो गई। उस समय उनको त्याग कर आगे बढ़ने की मेरी इच्छा नहीं हुई। जब जब मन से सारी वस्तुओं को हटाकर निरालंब रूप से रहने की मैंने चेष्टा की, तब तब ऐसा ही होने लगा। अंत में खूब सोच विचार कर मन में विशेष बल संचय कर ज्ञान को खड्ग के रूप में समझकर उसके द्वारा उस मूर्ति को मैंने मन ही मन दो टुकड़े कर डाला। तब मन में और कुछ न रहा। उस समय बिना किसी प्रकार की बाधा के मन एकदम निर्विकल्प भूमि में पहुंच गया। हमारे समीप उनकी ये बातें निरर्थक जैसी प्रतीत होती हैं, कारण हमने कभी जगदम्बा की किसी मूर्ति या भाव को यथार्थ रूप से अपनाया नहीं है। हमने कभी किसी को हृदय से प्रेम करना नहीं सीखा है। हम लोगों में इस तरह का पूर्ण प्रेम, मन के अंतस्थल तक को व्याप्त कर अवस्थित रहने वाला प्रेम, अपने इस मांस पिंड रूप शरीर तथा मन पर ही आबद्ध है। इसीलिए मृत्यु या मन के आकस्मिक आमूल परिवर्तन से हम सदा डरते रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव की स्थिति वैसी नहीं थी। संसार में एकमात्र जगदम्बा के पाद पद्मों को ही उन्होंने हृदय से सार समझा था और उसी पाद पद्म का ध्यान करते हुए उनकी श्री मूर्ति की दिन रात सेवा कर वे समय व्यतीत कर रहे थे। अतः उस मूर्ति को जब वे एक बार किसी प्रकार अपने मन से हटाने में समर्थ हुए, तब और ऐसी कौन सी वस्तु थी जिसका आश्रय लेकर उनका मन संसार में अवस्थित रहता। एकदम आलंबनहीन तथा वृत्ति रहित होकर वह निर्विकल्प अवस्था में जा पहुंचा। पाठक, यदि यह समझना कठिन प्रतीत होता हो तो कम से कम एक बार कल्पना के द्वारा इसे समझने का प्रयास करना। तब आपको विदित हो जाएगा कि श्री रामकृष्ण देव ने श्री जगन माता को वास्तव में कहाँ तक अपनाया था। किस प्रकार 16.5 आने मन देकर उन्होंने जगदम्बा से प्रेम किया था। 21 दिन तक जिस भाव में अवस्थान करने से शरीर नहीं रहता है, उस भाव में 6 महीने तक रहना। इस निर्विकल्प भूमि में 6 महीने तक निरंतर श्री रामकृष्ण देव ने अवस्थान किया था। वे कहा करते थे, साधारण जीव जिस अवस्था में पहुंचकर पुनः वहां से वापस नहीं आ सकता, केवल 21 दिन तक रहने के बाद सूखा पत्ता जिस प्रकार अपने आप पेड़ से झड़ जाता है, उसी प्रकार उसके शरीर की भी दशा होती है। वहां मैं 6 महीने तक अवस्थित था। किस तरह दिन रात व्यतीत हो जाते थे, इसका मुझे कोई पता नहीं चलता था। मृत व्यक्ति के मुंह तथा नाक के अंदर जैसे मक्खियां घुस जाती हैं, मेरी भी वही स्थिति थी, किंतु मुझे कोई ध्यान नहीं रहता था। केसों में धूल जमकर जटा बन चुकी थी। कभी कभी अपने आप शौचादि हो जाता था, इसका भी मुझे कोई होश नहीं रहता था। ऐसी स्थिति में शरीर का रहना क्या कभी संभव हो सकता है? तभी मेरा शरीरांत हो जाता।
किंतु उस समय एक साधु का आगमन हुआ था। उसके हाथ में रूल जैसा एक छोटा सा डंडा था। वह मेरी अवस्था को देखकर ही सब कुछ जान गया था तथा वह यह समझ गया था कि इस शरीर के द्वारा माँ को अभी बहुत कुछ कराना अवशिष्ट है। इसकी रक्षा करने से अनेक लोगों का कल्याण होगा। इसलिए भोजन के समय खाद्य सामग्री मेरे सम्मुख लाकर मार मार कर मुझे होश में लाने का वह प्रयास करता था। कुछ होश होते देखते ही बलपूर्वक वह मेरे मुंह में उन वस्तुओं को ठूंस देता था। इस तरह किसी दिन भोजन का कुछ अंश मेरे पेट में पहुंच जाता था और किसी दिन कुछ भी नहीं। इस तरह 6 महीने व्यतीत हुए थे। तदनंतर उस अवस्था के चले जाने के कुछ दिन बाद माँ की यह वाणी मुझे सुनाई पड़ी, अरे तू भावमुखी रह, लोक शिक्षा के लिए तू भावमुखी रह। उसके पश्चात मुझे रक्त आंव का रोग हो गया। पेट में ऐंठन तथा घोर यातना होने लगी। इस प्रकार रोगग्रस्त हो प्राय 6 महीने तक कष्ट भोगने के बाद तब कहीं धीरे धीरे शरीर की ओर मेरा मन आकृष्ट होने लगा। साधारण मानव की तरह चेतना का संचार हुआ, अन्यथा रह रहकर मेरा मन अपने आप दौड़कर उस निर्विकल्प स्थिति में पहुंच जाया करता था। श्री रामकृष्ण देव की समाधि के संबंध में कप्तान की उक्ति। वास्तव में श्री रामकृष्ण देव के शरीर छोड़ने के 10-12 वर्ष पहले भी जिन्हें उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, उनके मुंह से भी हमने यह सुना है कि उस समय तक श्री रामकृष्ण देव का वार्तालाप श्रवण करना उनके लिए प्रायः संभव नहीं होता था। 24 घंटे उनकी भाव समाधि लगी रहती थी, अतः वार्तालाप करना कैसे संभव हो सकता था। नेपाल सरकार के कर्मचारी श्री विश्वनाथ उपाध्याय महोदय के, जिन्हें श्री रामकृष्ण देव कप्तान कहकर पुकारा करते थे, मुंह से हमने सुना है कि लगातार 3 दिन 3 रात तक उन्होंने उन्हें निरंतर समाधि मग्न रहते हुए देखा है। उन्होंने यह भी कहा था कि श्री रामकृष्ण देव की उस प्रकार की दीर्घकाल व्यापी गहरी समाधि के समय उनके श्रीअंग में गर्दन से मेरुदंड के नीचे के हिस्से तथा घुटने से पैर तक के तलवे तक ऊपर से नीचे की ओर बीच बीच में गाय के घी की मालिश की जाती थी। उसके फलस्वरूप समाधि की उच्च भाव भूमि से मैं मेरा के राज्य में पुनः अवतरण करने में उन्हें सुविधा प्रतीत होती थी। इस संबंध में स्वयं श्री रामकृष्ण देव की उक्ति हमसे भी कई बार श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं कहा है। यहाँ के मन की स्वाभाविक गति ही ऊपर की ओर यानी निर्विकल्प भूमि की ओर है। समाधि लगने पर वह पुनः नीचे नहीं उतरना चाहता। तुम लोगों के लिए बलपूर्वक मैं उसे नीचे उतार लाता हूँ। नीचे की किसी एक वासना का अवलंबन किए बिना मन के लिए उतारने का बल नहीं मिलता। इसीलिए जल पीना है, सुख तो एक प्रकार की तरकारी खानी है, अमुक को देखना है, वार्तालाप करना है, ऐसी छोटी मोटी किसी भी वासना को मन में जागृत कर बारंबार उसकी आवृत्ति करते रहने पर तब कहीं मन धीरे धीरे नीचे की ओर शरीर की ओर उतरता है और जब कभी कभी उतरता हुआ वह पुनः ऊपर की ओर तीव्र गति से दौड़ने लगता है, तब उसे उक्त छोटी मोटी इच्छाओं के द्वारा आबद्ध कर नीचे उतारना पड़ता है। अत्यंत अपूर्व घटना है। उनकी इन बातों को सुनकर स्तंभित हो हम बैठे रहते थे और यह सोचा करते थे कि अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो चाहो सो करो। इस बात का यदि यही अर्थ हो तो हमारे लिए अपने जीवन में उसका आचरण करना कहाँ तक संभव हो सकता है। ऐसी स्थिति में शरणागत हुए बिना हम लोगों के लिए और दूसरा उपाय नहीं है। किंतु उसमें प्रवृत्त होने के कुछ दिन बाद उसमें भी हमें अत्यंत कठिनता दिखाई देती है। उस मार्ग को अवलंबन करने के लिए अग्रसर होने पर भी कभी कभी हमारा दुष्ट मन यह कह उठता है कि
मुझसे श्री राम कृष्ण देव सबसे अधिक प्यार क्यों न करेंगे? नरेंद्रनाथ के प्रति उनका जितना प्यार है उतना प्यार उनका मुझ पर क्यों न होगा? मैं उनसे किस अंश में छोटा हूं? इत्यादि। अस्तु, इस विषय को अब यहीं रहने दिया जाए, क्योंकि प्रस्तुत विषय में हमें अग्रसर होना है।